सबको जय मसीह की। मेरा नाम पास्टर ओंकार है। मैं आपसे प्रभु का वचन शेयर करना चाहता हूँ लूका 19:1 से 10। इसका मैंने पहले भी आपसे प्रभु का नाम है वर्ड शेयर किया है पहले भी, पर मैं आज आपसे उसके बारे में जो आज मुझे प्रभु ने मैसेज दिया उसी के बारे में आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मैं उसको पहले वर्ड को पढ़ता हूँ ताकि मैं उसके नाम में प्रभु के उससे पहले प्रार्थना करता हूँ ताकि वो वर्ड पवित्र आत्मा आप खुद शेयर करें। हे पिता, आपका पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करे मेरे पिता यीशु मसीह नाम में, क्या कि पवित्र प्रजा के साथ और हर एक रूह के साथ मेरे पिता, क्योंकि हमने सबको गवाही देनी है पिता। तो पिता आपका पवित्र आत्मा अगुवाई करे मेरे पिता। पवित्र वचन की सीख पवित्र आत्मा खुद आप सिखाए मेरे पिता। और मेरे प्रभु जो हम सीखे समझे लागू कर अपना का जीता बलिदान पवित्र अनुभवता का जीवते पिता को चढ़ाएँ कि पिता की भली भांति पवित्र सिद्ध इच्छा नौती संसार का पूरे 100 गुना अनंत तक से पूरी करे यीशु नाम। और प्रभु का वचन पढ़ता हूँ पहले। कर वसूलने वाला जकई वह यरीहो में प्रवेश करके वहाँ से जा रहा था, तो देखो वहाँ एक मनुष्य था जिसका नाम जकई था। वह चुंगी लेने वालों का प्रमुख था और वह धनी था। वह यीशु को देखने का प्रयत्न कर रहा था, परंतु भीड़ के कारण देख नहीं पा रहा था, क्योंकि वह नाटा था। जब वह उसे देखने के लिए वह दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से होकर जाने वाला था। जब यीशु उस स्थान पर पहुंचा तो उसने ऊपर देखकर उससे कहा, जकई शीघ्र नीचे उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना है। और उसने झटपट नीचे उतरकर प्रसन्नतापूर्वक उसका स्वागत किया। जब लोगों ने यह देखा तो वह सब यह कहकर कुड़कुड़ाने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य का अतिथि बनने गया है। जकई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे दूंगा, और यदि मैंने किसी से अन्याय करके कुछ भी लिया है तो उसे चौगुना लौटा दूंगा। यीशु ने उसके लिए कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, क्योंकि यह मनुष्य भी इब्राहिम का एक पुत्र है। मनुष्य का पुत्र तो खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। आमीन, हालेलुया। तो ये प्रभु का पवित्र वचन जो प्रभु के जीवित नाम में मैंने आपसे पढ़ा पवित्र आत्मा की अगुवाई में। इसका जो मैंने पहले जो आपसे शेयर किया था पवित्र आत्मा की अगुवाई में, वो ये था कि द ट्रू वे ऑफ रिपेंटेंस, के सच्चा पश्चाताप का मार्ग क्या है। ये मैंने पवित्र आत्मा की अगुवाई में पहले भी आपसे डाला है, यूट्यूब पे है, आप इसे देख सकते हैं। पर अभी जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ वो ये है कि जो आज मैं प्रभु ने मुझे मैसेज दिया और इसी स्क्रिप्चर का ये आया मैसेज आया उस स्क्रिप्चर पे कि कोशिश करने वाले की जीत होती है। तो प्रभु का मैसेज जो आज आया, कोशिश करने वाले की जीत। अब यह जो जिस मार्ग से यीशु जा रहे थे, तो इसको जकई को पता चलता है कि यीशु एक जाना माने पर्सनैलिटी बन चुके थे। तब जाने मानी पर्सनैलिटी थे और काफ़ी सब सारे ही जानते थे यीशु मसीह को। ऐसा कोई नहीं था कि जो यीशु मसीह को ना जानता हो उस टाइम में, क्योंकि वो तीसरा साल था यीशु मसीह के मिनिस्ट्री का। क्योंकि वो ऐसा टाइम था जब यीशु मसीह का यानी कि अपने क्रूसिफिक्शन के पास ही थे, वो उसी रास्ते पे जा रहे थे, यानी कि यरूशलेम के लिए जा रहे थे। वो पे जाने वाला उसके पास का ही था। जैसे लूका 19, लूका के जितने चैप्टर है 24 हैं सारे चैप्टर पर, और 19वें चैप्टर में ये बात होती है। तो वो तीसरा साल ही था यीशु मसीह की मिनिस्ट्री का। यीशु मसीह उस टाइम के कितनी उम्र के थे? वो 33 साल या उससे ऊपर के थे, क्योंकि वो क्रूसिफिक्शन ईयर था। तो जब ये इसको पता चलता है जकई को कि यीशु जा रहे हैं,
ये ठग था, चुंगी लेने वाला था। इंग्लिश में से टैक्स कलेक्टर कहा गया है, और हिंदी में चुंगी लेने वाला। पर ये और सरदार था उनका जो चुंगी लेते थे। पर ये करता क्या था, ठग था, यानी कि ज़्यादा पैसे लेता था। जितने पैसे जितनी चीज़ें इसको अथॉरिटी दी गई थी लेने की, टैक्स लेने की, उससे ज़्यादा लिया करता था। इसीलिए इसने बीच में आगे ये बोलता है कि अगर मैंने किससे गलत तरीके से लिया हो तो, अब मैंने वह वचन में से आपको पढ़ के बताया है। तो बात सबसे पहले इसने किया क्या, चाहे ये पापी था, जितना मर्जी बड़ा पापी था, यीशु मसीह को ये मैटर नहीं करता कि कितना बड़ा पापी उसको याद कर रहा है। बात ये है कि पापी उसको याद कर रहा है। असल बात ये है, उसने चोरी की है, चकारी की है, या उसने कोई बहुत बड़ा किसी का मर्डर कर दिएगा, जो भी कर दिया है, पाप जितना मर्जी बड़ा किया हो, बस ऐसा मेन बात यह है कि वो यीशु मसीह को याद करना चाह रहा है। और अगर यीशु मसीह को बुला रहा है तो वो सच्चे दिल से बुला रहा है, कि बस ऊपर ऊपर से ही, कि बस नाम तो ले रहा है, होंठों के जयकारे तो लगा रहा है यीशु मसीह के, यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह के जय मसीह की तो बोल रहा है, पर अपने कर्मों में शैतान के काम सारे यीशु मसीह की जो खिलाफत के हैं वो सारे कर रहे हैं। कि गॉस्पल शेयर करने में, अगर वो बिलीवर है, कोई बन चुका है, तो वो गॉस्पल शेयर करने के लिए भी उसकी तैयारी होना चाहिए, काफ़ी खरा होना चाहिए उसमें गॉस्पल शेयर करने में। अगर कोई बिलीवर है तो वो गॉस्पल शेयर करता है, वो यीशु मसीह नाम का सबको प्रचार करता है, चाहे वो ऑनलाइन करता हो या जाके करता हो। मेन बात यह है वो कर रहा है। 2 मिनट ज़रा। तो ये बात है कि अगर वो कोई अविश्वासी है, अगर कोई पापी है, जैसे ये था, पापी था, ठग था, सबको गलत तरीके से करता था, अपनी कमाई गलत तरीके से खाता था, पर इसने किया क्या, फिर भी इसने अपनी कोशिश करनी नहीं छोड़ी यीशु मसीह को देखने की। हालांकि इसका शरीर भी इसका साथ नहीं दे रहा था तब। आज कोई कह सकता है कि मैं बीमार हूँ, पर इसीलिए मैं यीशु मसीह के काम नहीं कर पाता। पर जब यीशु मसीह भी कह सकते थे कि मेरी भी फिर जान चले जाएगी, तो मैं भी अपनी जान नहीं दे सकता तुम्हारी ज़िंदगी बचाने के लिए। तो इसलिए मसीह ने कहा है कि जो अपनी जान की भी ज़्यादा परवाह करता है, वो मेरे से ज़्यादा अपनी जान का ध्यान रखता है, तो मेरे योग्य नहीं है। यीशु मसीह ने साफ बोला है कि अगर वो कोई है जो मेरे लिए अगर मर भी जाएगा, तो वो इस रीति, अगर मर भी जाएगा तो यीशु मसीह को वो चीज़ यीशु मसीह ने बोली है कि वो अपना भाग किसी रीति से ना खोएगा, जो अनंत जीवन है। अनंत जीवन का हिस्सा को किसी रीति से ना खोएगा। इस दुनिया में भी वो अपनी बरकत पाएगा और स्वर्ग में भी अपनी बरकत पाएगा, क्योंकि जो मसीह में, यीशु ने कहा जो मुझ में विश्वास करते हैं वो मर कर भी जीते हैं, और यीशु मसीह मरे हुओं को ज़िंदा कर देता है, ये हमने देखा हुआ है। तो मैं आपसे आज जो प्रभु ने मुझे वचन दिया है, ये दिया है कि कोशिश करने वालों की जीत होती है। मैं आपसे यही बताना चाह रहा हूँ इस वचन से। मैंने इसलिए आपको शेयर किया, हालांकि वो पापी था, जो पापी था, ठग था, पर फिर भी उसने अपनी जो उसको सोच आई कोशिश करने की, यीशु मसीह को देखने की, हालांकि उसका शरीर उसका साथ नहीं दे पा रहा था क्योंकि वो नाटा था, पर फिर भी उसने पीछे हटने वाली बात नहीं की, अपने आप को, अपना मन नहीं मार लिया यीशु मसीह को देखने के लिए कि मैं देख नहीं पा सकता क्योंकि मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा। कई हैं, हर किसी के साथ अपनी सिचुएशन क्या, उसके साथ क्या है वो उसको खुद को पता है। आपके साथ आपकी सिचुएशन का क्या, कितनी कैसी है वो आपको पता है। मेरे साथ मेरी सिचुएशन कैसी है वो मुझे पता है। फिर भी हर हाल में हमें परमेश्वर का नाम लेना और उसके मुताबिक उसके काम करना प्योरली हमें आना चाहिए। वही बिलीवर कहलाता है जो उसके, और चेला कहता है जो यीशु मसीह को के मुताबिक जीता है, और ना कि सिर्फ होंठों से पर अपने कर्मों से भी करके दिखाता है। तो ये था तो पापी, चेला तो नहीं था, पर फिर भी इसने अपनी कोशिश, जो इसको मन में आया
कि ये गूलर के पेड़ पे चढ़ जाए। तो ये जब गूलर के पेड़ पे चढ़ गया, क्योंकि इसको पता था कि यीशु मसीह उस राह से होने जाने वाले हैं जिस राह जिस पे जहाँ गूलर का पेड़ था। जब ये गया उस जगह, तो उस जगह क्या हुआ, यीशु मसीह ने ना इसको या ना यीशु इसको जानते थे, ना ये इसको तो पता था यीशु कौन है। एक काफ़ी खरी बड़ी पर्सनैलिटीज़ उस टाइम में बन चुके थे यीशु मसीह। कोई देख भी लेता था तो वो चंगा हो जाता था। ऐसी प्रभु का बेटा बनकर आए थे जो यीशु। पर यीशु अपनी उस टाइम पे इसको नहीं, ऐसा नहीं पता था कि यीशु इसको अपने बुला लेंगे। पर जब यीशु ने जो सबके मनों के दिल की बात जानता है, यीशु ने उस जगह रुके और इसको देखकर कहा, हे जकई झट नीचे उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। अब था क्या, अभी भी यीशु मसीह ने इसको कोई उद्धार की बात नहीं बोली थी। तो हुआ क्या, जब लोग सारे इसको बोलने लग गए कि यीशु मसीह तो एक पापी के घर चला गया है कि घर में रहना अवश्य है। यीशु मसीह ने उसको बोल दिया, वो जकई के घर जा रहा है, यानी कि वो ठग है, तो पापी के घर जा रहा है। पर जब यीशु मसीह उसके घर गए, तभी यीशु मसीह ने भी उसको कोई जवाब वचन नहीं दिया, यानी कि उसका छुटकारा हो जाएगा। जब लोग ऐसा बोल रहे थे, उसका विरोध कर रहे थे, तो हुआ क्या, वो बातें जकई के कानों में पड़ी। और जकई ने उसी जगह रुककर जब वो यीशु मसीह को अपने घर लेके जा रहा था, वहीं रुककर उसने कुछ बात बोली। क्या बोली कि जितने मैंने गलत काम किए हैं, जब मैं अपना जो कमाई का हिस्सा, यानी कि जो संपत्ति है, उसका गुना भाग दे दूंगा। और अगर मैंने किससे गलत की है तो उसका भी उसने कुछ काफ़ी बड़ा हिस्सा वापस देने की बात करी। और जब उसने यीशु मसीह को ये बात बोली, ये बातें वचन व्यवस्था में लिखी हुई हैं, व्यवस्था के मुताबिक ही बोल रहा था, वो अपने मन से नहीं बोल रहा था। बात ये थी कि वो पहले पूरी नहीं करता था, पर जब यीशु मसीह से मिल गया तो उसको ग्रेस मिल गई यहोवा की, और उसने जब पूरे करने की बात बोल दी कि वो वचन को पूरा करेगा, व्यवस्था के वचनों को पूरा करेगा, तो हुआ क्या, पर यीशु ने भी अपना जवाब भेज दिया। अपना जवाब इसको यहोवा ने यीशु मसीह के ज़रिए अपना जवाब दे दिया कि आज इस घर में उद्धार आया है। उसने प्रभु के वचन को पूरी करने की बात बोल दी यीशु मसीह को। यीशु ने ये बोल दिया कि आज इस घर में उद्धार आया, क्योंकि मनुष्य का पुत्र यानी कि यीशु, कि मनुष्य का पुत्र भी खोए हुओं का उद्धार करने आया है। प्रभु का वचन आपने समझा होगा पाखरू के गुआई में कि कोशिश करने वालों की जीत होती है। यही मुझे प्रभु ने, पवित्र आत्मा ने आज वचन दिया। हालांकि ऐसा नहीं है कि मैंने इसको उस टाइम पढ़ रहा था, बल्कि बाद में मैंने इसको पढ़ा जब प्रभु ने मुझे वचन का मैसेज दे दिया और वचन बता दी कि कौन सा है। तो मैंने इसको खुद भी पवित्र सीखी है पवित्र आत्मा जी से इसको पढ़ के। और अभी जो प्रभु ने हमें सीख सिखाई है, हम इसको सिर्फ सुनने वाले ना बने, पर इसको सीख कर समझें और लागू करने वाले बने, ताकि पिता के नाम को महिमा मिले। सबको जय मसीह की, यीशु मसीह नाम में, आमीन।